नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मैहर जिले के प्रभारी मंत्री राधा सिंह शामिल हुए। उनके साथ मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी एवं बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए संसद में विपक्षी दलों के सांसदों की भूमिका को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा है। आज ये मोबाइल के माध्यम से अगर मोदी जी किसी भी देश में अपना स्पीच देते हैं, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी महिलाएं, हमारे शहर की महिलाएं भले न जाए, लेकिन वो गांव की महिलाएं पहाड़ में चढ़ के नेटवर्क पकड़ा के मोदी जी की आवाज़ को सुनते हैं, अपनी अच्छाई बुराई की बातें सुनती हैं और आगे आने के लिए कोशिश करती हैं। नारी को उठाने के लिए चाहे हम बहने हो, हमारी बराबरी की बहने हो, चाहे ऊपर फिरने की बहने हो, जो हमारी बेटियां आज देश में आने के लिए किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, चाहे देखें कि आप कि IAS में ज़्यादा हमारी बहनें आ रही हैं, हवाई उड़ाने के लिए हमारी बेटियां आ रही हैं, चाहे ट्रक चलाने के लिए हमारी बेटियां आ रही हैं, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए, चाहे किसी भी दुकान में आप देखेंगे तो हमारी बेटियां अच्छा काम कर रही हैं और आगे आने के
दियाले लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। और वो बहनें जब कभी बैंक में जाती हैं तो अपने खाते से पैसा निकालती हैं तो किसी कारणवश बीच बिचौले लोग निकाल देते हैं। जो अगर शिक्षित होती हैं हमारी बहनें, जो नहीं पढ़ी हैं, जो नाइट में पढ़ना चाहती हैं, वो अपना काम अच्छे से भली बात कर सकती हैं। सीहोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां होम लोन दिलाने के नाम पर एक महिला के साथ लाखों की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने बैंक के एक एजेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वर्षा नाम की एक महिला ने आरोप लगाया है कि आरपी सिंह नाम के एक बैंक एजेंट ने होम लोन दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की है। महिला का कहना है कि उसने केवल एक बैंक से होम लोन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एजेंट ने धोखे से उसके नाम पर 2 अलग-अलग बैंकों से लोन स्वीकृत करवा दिए। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि एजेंट ने उससे चेक भी ले लिया और उन चेक के माध्यम से रकम भी निकाल ली। इस पूरे मामले की जानकारी तब सामने आई जब महिला को दोनों बैंकों की ओर से भुगतान संबंधी जानकारी मिली। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एक ही लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन एजेंट ने मेरे साथ धोखा करके 2 जगह से लोन निकाल लिया और मेरे चेक का गलत इस्तेमाल किया। पीड़ित महिला ने न्याय की मांग को लेकर सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया। महिला का यह भी आरोप है कि इससे पहले वह कोतवाली थाने और पुलिस अधीक्षक को कई बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन कई महीनों बाद भी उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर, एक महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया सर, ये क्या मामला, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है सर इस मामले में? देखिए, अभी एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ है जो मुख्य रूप से आपसी लेन देन से संबंधित और पैसों के लेन देन का विषय प्रथम दृष्टया उसमें प्रतीत हो रहा है। इसको हमने जांच में लिया है। इसमें कुछ पूर्व आवेदन भी प्राप्त हुए हैं जो कि ऑलरेडी प्रकरण जांच में है, विवेचना में है। तो जैसे भी तथ्य साक्ष्य अनुसार इसमें चीज़ें निकल के आएंगी, जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे, दस्तावेजी साक्ष्य, उसके अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। बरसा जी, आप यहाँ एसपी ऑफिस आई है, क्या परेशानी है? सर, मैंने आवेदन दिए थे आज से 6 महीने से, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा घर खाली कराया जा रहा है मुझसे। फाइनेंस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। आरपी सिंह ने मेरे से पैसे ले लिए और वो पैसे वापस नहीं दे रहा है। कितने पैसे निकले? 3,30,000। क्या था पूरा मामला, क्या था इसमें? आप बहुत सारी चीजें लिखी हुई है आवेदन में आपके। सर, हमें धोखाधड़ी से पहले तो बुलाया गया कि लगे हम आपका 12 लाख का लोन करा देंगे। और पहली किस्त आई तो 2.5 लाख बिना पूछे ले लिए। और इसके बाद हमसे चेक लिए गए तो चेक भी बिना पूछे हमसे पैसे 70,000 निकाल लिए। ये कहने लगे, ये कह के लिए कहने लगे मैं आपको दिक्कत आएगी आगे चल के किस्त भरने में, तो मैं आपकी सहायता करूँगा, यहीं बैठा हूँ। तो किस्त भरने में हम जब हुए, हमने उनसे बोला तो कहने लगे मैं नहीं दे रहा, मैं इधर उधर बहाने लगा रहा है। आज 6 महीने से घूम रही हूँ मैं। मेरा घर खाली करने का आदेश आ गया, मैं बेघर हो जाऊँगी सर। मैं तो ग्राम पंचायत की लापरवाही का नतीजा भुगत रहे ग्रामीण। बिजली बिल जमा नहीं होने से बिजली कंपनी ने नल जल योजना की बिजली काटी। तजपुरा में पानी की किल्लत, आक्रोशित महिलाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। गांव में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये महिलाएं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्रशासन एवं सरपंच से मिलकर जल संकट की समस्या से अवगत करा चुकी हैं। अब ये महिलाएं आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। इन दिनों बढ़ती गर्मी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। कई गांव में लोगों को पेयजल के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस बीच ओबेदुल्लागंज के ब्लॉक के तजपुरा गांव में जल संकट से यहां की महिलाएं जूझ रही हैं। आक्रोशित महिलाओं ने एक खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही जल समस्या दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रही है। दरअसल ये मामला गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का है, जहां झरबहाल गांव के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रही गांव की महिलाओं ने अपनी परेशानियों को प्रशासन को बताया, हालांकि उनकी जल समस्या का निदान नहीं हो पाया है। ऐसे में अब आक्रोशित महिलाएं आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि गांव में पेयजल के लिए एक बार मात्र बोरवेल है जिसे निर्माणाधीन है। इन महिलाओं का कहना है कि गांव में पेयजल के लिए एकमात्र बोरवेल है जिसे निर्माणाधीन हाईवे से सटा होने का कारण हटा दिया गया है। 1500 की आबादी वाले इस गांव में अधिकतर बोर सूखा चुका है। वहीं इस इकलौते बोरवेल को बंद होने से महिलाओं को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। पानी एक एक बोलो, एक एक बोले ना, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है।
1 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। बिल भी हमारा क्लियर है, हम बिल भी दे रहे हैं बराबर। सरपंच नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सरपंच हमारी सुन भी नहीं रहा और पंचायत में भी नहीं आ रहा। और हम फोन हर नंबर से हमने फोन कॉल किया। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधा है, कौन सी पंचायत में रहती हैं आप? तजपुरा पंचायत। क्या समस्या क्या है? नल योजना पानी की समस्या है। क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, पानी से बहुत परेशान है हम। और सरपंच को जब फ़ोन लगाते हैं हमारा कॉल किसी का भी नहीं उठा रहे हैं। हम पानी से बहुत परेशान। और पंचायत भी हमारी नहीं खुल रही है। पंचायत तो 1 साल से ही नहीं खुल रही है। साल में कितनी बार खुलती है? साल में कभी एक दान आ जाते तो आ जाते, खुलती ही नहीं है। पंचायत बिल्कुल बंद पड़ी है हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी के पैसे जमा है, आप लोगों को रसीद कटती है? सीधे बिल क्लियर है हमारे पास, बिल क्लियर है हमारा, बिल क्लियर है, सफा है हमारे पास। बिल जो महीने का था सब बिल भरा है हम बिल, सबका बिल भरा रहा है? जी सबका बिल भरा रहा है। कब से बंद है ये पानी? आपके नहीं मिल रहा है? 1 महीना हो गया। ओबेदुल्लागंज अब जेल गौहरगंज में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। माननीय उच्च न्यायालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार सुबह 9 बजे जब जेल गौहरगंज में एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबेदुल्लागंज और गौहरगंज सिविल अस्पताल मंडीदीप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर के विशेष चिकित्सकों की टीमों ने अपनी सेवाएं दी। इस टीम में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्किन एवं वीडी गायनिकोलॉजी, ENT, डेंटल न्यूरोलॉजी, साइक्रियाट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी आदि ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी आदि विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। शिविर के दौरान डॉक्टरों के द्वारा जेल में निरुद्ध सभी 91 बंदियों के स्वास्थ्य जांच परीक्षण की गई है। उन्हें बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है और आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर के साथ ही तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में बंदियों को विधिक साक्षरता, वकील की व्यवस्था और न्यायालयीन पेशी आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। चूंकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। दरअसल आपको बता दें कि इसलिए इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गौर एवं सहायक जेल अधीक्षक यशवंत शिल्पकार द्वारा बंदियों को मलेरिया से बचाव के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।